हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ दोनों को एक साथ में निकालने सिखाएंगे, जो कि काफ़ी आसान है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में ज़रूर आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले 12, 24, 36 और 48 का एलसीएम और एचसीएफ एक साथ में निकालना है। तो पहले इसको लिखते हैं 12, 24, 36, 48। अब एक ऐसी संख्या से इसमें भाग दो जो कि कम से कम दो संख्या कटे। दो से ज़्यादा जितना भी कट सकता है, कम से कम दो संख्या कटना चाहिए ज़रूर। जैसे हम अगर दो से भाग दें, दो से इसमें भी भाग लगना चाहिए, इसमें भी भाग लगना चाहिए। दो को संख्या में तो लगना ही चाहिए, उससे अधिक भी जितना में लग जाए। सबसे पहले इसमें बोला जाता है कि सबसे छोटी संख्या से ही भाग दे के पहले देखा जाता है, क्या है कि एलसीएम निकालना है ना, इसीलिए सबसे छोटी संख्या से भाग दो इसमें पहले। एक से तो नहीं दे सकते हैं, एक से तो दे सकते हैं, लेकिन एक से देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा दो से देते हैं। दो का पढ़ा में 12 कितने बेर में? 6 बेर में। दो एक का दो, दो दूनी 4। दो से 3 नहीं है तो दो है, तो एक बेर में दो। तो कितना बचा? 1 और 6 16 हो गया। 2 अट्ठे 16। दो दूनी 4। दो में 8 कितना बेर में? 4 बेर में। फिर देखो, फिर छोटी संख्या से दो, फिर दो से भाग देते हैं। दो का पड़ा में 6 3 बेर में। दो का पड़ा में 12 6 बेर में। दो का पड़ा में 18 9 बेर में। और ये दो का पड़ा में 24 कितना बेर में? 12 बेर में। फिर छोटी संख्या से दो, जब तक भाग लगेगा कम से कम दो अंक भाग तो लगना ही चाहिए। जैसे दो से अभी दिया ना, सब में लग गया ठीक है, लेकिन दो से ज़्यादा लगा ना। अब फिर इसमें दो से देखो, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, दो संख्या में तो लग रहा है ना। तो दो से इसमें जिसमें अगर भाग नहीं लगेगा उसको उतार देना है। जैसे दो का पड़ा में 3 नहीं है ना, 3 को उतार देना है। दो का पड़ा में 6 3 बेर में। दो का पड़ा में 9 नहीं है, उतार देंगे। दो का पड़ा में 12 6 बेर में। अब देखो, दो से तो 6 में लग रहा है, लेकिन हम तो पहले बोल दिए थे कि कम से कम दो संख्या में भाग लगना चाहिए। तो यहाँ एक ही संख्या में लग रहा है, दो संख्या में लग रहा है और दो में कोई है। अब किससे देंगे? दो से नहीं अगर हो रहा है तो इस दो में एक अंक बढ़ा देंगे। तीन से किससे देखेंगे? तीन से देखते हैं। 3 का पड़ा में 3 एक बेर में। 3 का पड़ा में 3 एक बेर में। 3 का पड़ा में 9 3 बेर में। 3 का पड़ा में 6 2 बेर में। अब देखो, अब किससे भाग दें? अब 3 से देते हैं। तो 3 से इसमें लगेंगे, इसमें नहीं लगेंगे। एक से देंगे तो यही सब उतर जाएगा। इससे अच्छा है कि अब किसी संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा, क्या है कि कम से कम दो संख्या में भाग लगना चाहिए ना। तो अगर दो से देंगे तो दो से एक ही संख्या में लगेगा, दो संख्या में लगेगा। अब जो हुआ इसका लॉस हो, देख लो तुम लोग। लॉस हो क्या होगा? लॉस हो, जितना संख्या से भाग दिए, ये सब बाहर वाला जितना है यही सब लॉस है। तो 2 गुना 3 गुना 1 गुना 1 गुना 3 गुना 2। आप इस सब को गुना कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 दूनी 48। 48 को अगर 3 से गुना करना है तो पहले 50 को 3 से गुना कर लो। 50 तिया 150, 150 में फिर 3 दूनी 6 घटा दो। 150 में 6 घटा दो, कितना बचा? 100। 150 में 6 घट गया तो 144 बच गया। फिर देख लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 गुना 6। 24 गुना 6, 6 चौक 24 कर 4, चल 2 6 दूनी 12 2 14, 144 आ गया। इसका ई लॉस हुआ। और मौसो क्या होगा? मौसो देखो, सबसे मौसो सीखना है। मौसो जो है ना, जैसे देखो दो है, दो से भाग इसमें दिए तो दो मौसो उसी संख्या को लिया जाएगा जो संख्या इस सभी को भाग दे दिया, वही मौसो होगा।
जो संख्या इस सभी को भाग दे दिया वही मौसो होगा। जैसे देखो 2 ने इसको भी भाग दे दिया था, 2 ने इसको भी भाग दे दिया था, 2 ने इसको भी दे दिया था, 2 ने इसको दे दिया था, तो ये 2 जो है ये मौसो है। फिर गुना में और संख्या देखते हैं, फिर गुना किए, फिर अब इस संख्या से देखते हैं। 2 से इसमें भाग लग गया था, 2 से इसमें लग गया था, 2 से इसमें लग गया था, 2 से इसमें लग गया था। ये संख्या भी मौसो है 2 का, ये भी संख्या मौसो है। फिर गुना। अब देखते हैं, अब इस संख्या में आते हैं। 2 से इसमें भाग लगा था, नहीं लगा था, उतार दिए थे इस संख्या को। 2 से इसमें लग गया था, 2 से इसमें नहीं लगा था, 2 से इसमें लग गया था। तो ये संख्या जो हुआ, इस संख्या सभी संख्या को तो भाग नहीं दे सका ना, इसीलिए ये संख्या मौसो नहीं होगा। अब देखते हैं ये संख्या देखो, इसको भाग दे दिया था, इसको भी दे दिया था, इसको भी दे दिया था, इसको भी दे दिया था, तो ये भी संख्या मौसो होगा। जैसे 3 इसको भाग दे दिया था, 3 इसको भी भाग दे दिया, इसको भी भाग दे दिया, इसको भाग दे दिया, तो ये 3 मौसो होगा। सिंपल तरीका में ये समझो तुम लोग, ये याद रखना है, मौसो वो संख्या होगा जो सभी को भाग दे दे, वही उसका मौसो होगा। जैसे हम दिखाए, 3 जो है इसको भाग दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, 3 तो मौसो है। और 2 जो है इसको भाग नहीं दे सका, इसको भाग दे दिया, इसको भाग नहीं दे सका, इसको भाग दे दिया, तो ये 2 मौसो नहीं है, काहे कि ये सभी संख्याओं को भाग नहीं दिया था। और ये 2 जो है इस सभी संख्याओं को भाग दिया था, ये 2 जो है इस सभी संख्याओं को भाग दिया, तो मौसो यही होगा। तो 2 दूनी 4 दिया 12, यही इसका मौसो और यही लॉस है। क्या आप लोगों को अच्छी तरह से अगर समझ में आ गया तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग को ये क्लास कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।